अब इस बार हमारी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो घर के कमरे के अंदर हो रहा था, तो कोई कवच लगाने की ज़रूरत नहीं हुई। ऐसे कवच की कोई आवश्यकता नहीं हुई कि जिसमें कि कोई देख ना ले, बुद्धि भ्रमित करो, क्योंकि ये उसके घर के अंदर हो रहा था। हम भी चुपचाप देखने लगे कि देखो क्या होता है खेल। और अब ऐसा हुआ कि तांत्रिक की और वैल्यू बढ़ गई। अब स्वामी जी ने सोचा यार ये कलाकार आदमी है। अब स्वामी जी को न ही वासा जी में कुछ नज़र आया और ना ही हमारे साधक मित्र में। उन्हें लगा कि ये तांत्रिक ज़्यादा कलाकार आदमी है। तांत्रिक की बड़ी आवभगत होने लगी। बैठो बैठो, चाय पियो, पहले चाय पियो, फिर दोबारा करवाना। अब खुदाई चलने लगी। खुदाई बढ़ती ही जा रही थी। अभी 2 फुट के आसपास खुदाई हो चुकी थी। चाय वाय पी ली सबने। इसके बाद हमने फिर कहा तांत्रिक को, आप अपनी वो खींचने वाली कला तो लगाओ, जो आपने कहा था कि आप ज़मीन में से खजाना खींच लेते हैं। तांत्रिक फिर बोला कि अभी करेंगे, थोड़ा सा गड्ढा नीचे जाने तो। अभी पीर को बांधा हुआ है हमने दूसरी शक्ति से, अपने दूसरे पीर से उन पीर को बांधा हुआ है, क्योंकि वो पीर मनाही कर रहे हैं। वो पीर बच्चे को तो कह रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें हैं तो हम लोग को मनाही कर रहे हैं। तो अगर मैं वो खींचने वाली विद्या प्रयोग करूंगा तो वो फिर पीर छूट जाएंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हम भी चुप। हमने कहा ठीक है भाई, करो। अभी शाम का समय हो गया, 6 बजने वाले थे। अब खुदाई की आवाज़ भी हो रही थी। थोड़ी थोड़ी आवाज़ें बाहर सुनाई दे रही थीं खुदाई की। तो जब थोड़ी थोड़ी आवाज़ें सुनाई दे रही थी तो 1-2 बार हम लोग बाहर निकल जाते थे। हमारे जो वो साधक मित्र हैं वो सिगरेट पीते हैं, तो बाहर निकल के हम उनके साथ गए। वो अपना सिगरेट पीने लगे, हम उनके साथ खड़े हो गए। बाहर देखा तो कुछ लोग अपने घरों से झांक रहे थे, ऐसे समझने की कोशिश कर रहे थे ये अपरिचित लोग कौन हैं। बाबा जी जैसे लग रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है, बिल्कुल विचित्र से लग रहे हैं। तो एक तरीके से संदिग्ध जैसे लग रहे थे। हम देख रहे थे कि लोगों की क्या गतिविधि हो रही है। फिर आके अंदर बता रहे थे सभी को कि चलो करो करो, कोई बात नहीं, सब ठीक है बाहर। चलता रहा। बहुत सारी स्थितियां हुई। अभी गड्ढा होते होते 4 फीट का हो गया। अब 4 फीट का हो गया तो कुछ समझ में ना आए। अब 4 फीट में भी कुछ समझ में ना आए। अब स्वामी जी भी थोड़े से परेशान नजर आने लगे। मसूद भी परेशान नजर आने लगा कि निकल क्यों नहीं रहा है। बच्चे को बोला कि भाई क्या है। अब बच्चे की बातें भी गोल गोल होने लगी। बच्चे भी अपने बयान बदलने लगा। इस तरीके की स्थितियां होने लगी। गड्ढा 5 फीट तक का हो गया। अब 5 फीट का गड्ढा हो गया तो इसमें हमारे जो मित्र हैं, साधक मित्र, वो भी शांत, हम भी शांत, स्वामी जी भी शांत। लेकिन ये गड्ढा करवाया किसने? ये गड्ढा करवाया था तांत्रिक ने। अब मसूद नजर आया कि गुस्से में है। अब मसूद ने उठाया अपना लठ। तो अब मसूद ने लठ उठाया तो अब हमें ऐसा लगा कि अब मसूद मारेगा इस तांत्रिक को। अभी किसी के घर के कमरे के अंदर, उसके कमरे की जो फर्श है उसको उधड़वा के उसके अंदर अगर 4 फीट का 5 फीट का गड्ढा करवा दिया जाएगा तो उसकी कैसी स्थिति होगी। और चूंकि वो ऐसी हालत में हो कि वो उस गड्ढे को भी न भरवा सके, न दोबारा से स्थितियां बना सके। अभी लालच सब कुछ करा देता है इंसान से। लालच एक ऐसी चीज है कि हर इंसान से हर चीज करवा देता है। जैसे तैसी स्थितियां थमी। तांत्रिक भी घबराया हुआ नजर आया। तांत्रिक ने फिर माला ली, फिर मन पड़ा, दो बाबा पीर, दो खजाना, दोगे कि नहीं दोगे? दोगे तो गोल घूम जाओ। अब माला तेजी से गोल गोल घूमना शुरू हो गई। अब बेचारा मसूद भी थोड़ा सा उसने सोचा कि शायद पीर मान रहे हैं। लठ उसने अपना रख दिया वापस। और एकदम से तांत्रिक ने ऐसे झटका लिया जैसे हवा में फेंका। और तांत्रिक बोला पीर नाराज हो रहा है, पीर नाराज हो रहा है। पीर कह रहा है अगली जुमेरात को निकालना ये खजाना।
अब मसूद भी घबरा गया। क्यों? क्योंकि अब की बार तांत्रिक ने एक ऐसा दाव चला। तांत्रिक ने कहा कि पीर नाराज हो रहा है, पीर कह रहा है कि अगर जबरदस्ती कोशिश करोगे तो बलि ले जाऊंगा किसी की। अब बेचारा गरीब आदमी घबरा गया। अभी हमें तो कुछ कहानी ऐसी लगी जैसे दाल में कुछ काला हो रहा है। हमारे जो साधक मित्र हैं उनको भी हमने बोला कि गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं। बोले अब हो रही है गड़बड़ तो हो ही रही है, अभी इतना भयंकर होता है ये ज़मीन का खजाना, ये तो आज पता लगा। मैं कहा देखो ऐसा ही होता है, इसलिए मैं मना ही करता हूँ, और यही रीज़न है कि मैं किसी पे विश्वास नहीं करता हूँ। ऐसे लोगों पे तो कतई विश्वास नहीं करता हूँ जो कहते हैं ज़मीन में से खजाना अपने आप खिंच के बाहर निकल आता है, तौलिया बिछा दो ज़मीन पे तो अपने आप ज़मीन फट जाती है और ज़मीन फट के गोल्ड तौलिए में आ जाता है, टावल में आ जाता है। तो मेरे को तो अब विश्वास ही नहीं होता है। अब ये सब चर्चा हम लोग घर के बाहर खड़े होकर कर रहे थे। ये सब चीज़ें होती हैं, गड्ढे को बंद कर दिया जाता है, गड्ढे को बंद कर दिया जाता है। एक नाकामयाबी भरा सफ़र होता है दूसरा। अभी उसके घर से आ जाते हैं, उसको तांत्रिक ने आश्वासन दिया होता है कि अगले जुम्मे को आएंगे, अगले जुम्मे रात को आएंगे जो आने वाली है। वो भी आस में कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी उसका कोई पैसा तो खर्च नहीं हुआ था, किसी का भी पैसा नहीं लगा, लेकिन पैसा लगा सारा स्वामी जी का, क्योंकि व्यवस्था स्वामी जी ने करवाई थी। अब स्वामी जी भी परेशान कि यार 10-11 हज़ार का मैंने खर्चा करवा दिया, गाड़ियाँ करवाई, मैं आया इतने दूर से। अब वो कानपुर के आसपास के थे स्वामी जी, तो स्वामी जी ने भी सोचा कि मेरा इतना पैसा बर्बाद हो गया और ये साला तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया। अभी बात मेरे तरफ आने लगी, अब उंगलियां मेरे तरफ आने लगी। तो मैंने अपने साधक मित्र को बोला, देखो मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये काम ऐसे ही है। बंदा एक मेरे को मिला है, मैंने कोई देखा तो था नहीं कि भाई वो ज़मीन में से निकाल लेता है, ज़मीन फाड़ देता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। मैं तो इन चीज़ों को बहुत बार कर चुका हूँ, तो मुझे तो ये पता है कि भैया इसमें क्या है कि कहानी ही अलग है, और हम जो कर सकते हैं उसका हमने गारंटी दिया हुआ है कि किसी को समस्या नहीं आएगी। पिछले बार किया, कोई मूंछ वाला सांप आया, नहीं आया ना। इस बार किया आपने, कोई समस्या हुई, नहीं हुई ना। तो हमारा काम है समस्या से निपटना, ना कि ज़मीन में से चीज़ें निकालना। क्योंकि अगर ज़मीन में से चीज़ें निकालना अगर हमारे लिए संभव होता तो हम खुद ना निकाल लेते। हम सिर्फ चीज़ों को, शक्तियों को, ऊर्जाओं को बंधित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अनिष्ट होने से रोक सकते हैं। यदि कोई चीज़ बाहर निकाल ली किसी ने गड्ढे के बाहर, तो उसको खराब होने से रोक सकते हैं। हमारा काम ये है, लेकिन गड्ढे से निकालने का काम हमारा नहीं है। अब फिर सबकी उंगली तांत्रिक की तरफ। भाई तू तो कह रहा था कि तू गड्ढे से निकाल लेता है, जमीन फाड़ के आ जाता है, अभी कहाँ है ये विद्या? अब तांत्रिक चुप, कुछ समझ ना आए। अभी सबको नजर आने लगा कि सब साला फालतू पना है, ये कुछ नहीं होता है, ज़मीन में से खजाना नहीं निकलता है, आदमियों की उम्र गुजर जाती है, आदमी जाने कितना पैसा अपना बर्बाद कर देता है। ये सबको समझ में आने लगा। अब हम तो भुक्तभोगी बैठे थे, क्योंकि भुक्तभोगी का सीधा सा तात्पर्य है कि हम तो अभ्यास लेके बैठे थे, कई जगह पे गए थे, खजाना तो निकलता नहीं था, लेकिन अनुभव और रोमांचक कहानियाँ जरूर मिलती थी। और एक कहानीकार को क्या चाहिए? कहानियाँ। हमें तो नई नई कहानियाँ मिल रही थी, नए नए आप बीती समझ के उन पर कहानियाँ लिखने को मिल रहा था, नए नए एक्सपीरियंस सीखने को मिल रहे थे। हमारी एक जिज्ञासा थी कि ज़मीन में से निकलता है तो उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, बस वो एक्सपीरियंस चूक गया। इसके बाद हमारे जो साधक मित्र हैं वो रवाना हो जाते हैं, स्वामी जी वहाँ से रवाना हो जाते हैं, हम भी इस तांत्रिक के साथ बस में बैठ के आ जाते हैं। अब तांत्रिक बगल में बैठा, अब तांत्रिक पे इतनी गुस्सा है कि पूरी बस में कम से कम ये समझिए कि 2 घंटे तो मैंने ही बात नहीं करी तांत्रिक से, कि तुमने टाइम बर्बाद करवा दिया। हम लोग यहाँ पे 2-3 दिन से हैं, कुछ भी हाथ नहीं लगा। और तांत्रिक का क्या, तांत्रिक को तो कुछ भी नहीं लगा। तांत्रिक को बस से ले हम गए थे, ले जाने का खर्चा हमने दिया था, लाने का खर्चा हमने दिया था। हमें भी लगा कि ये वो जो सोचा था वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन इतना तो पता था कि हाँ कुछ तो है। अब इसके साथ साथ हमें फ़ोन आता है, हमारे जो साधक मित्र हैं उनका फ़ोन आता है। वो कहते हैं स्वामी जी अपनी कार से निकले, कार का एकदम से टायर फट गया, एकदम से ऐसा लगा जैसे एकदम से कुछ हुआ है, यानी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे। तो ऐसे सबने बाद में अनुभव करे जब सब लोग लौटने लगे।
लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर सीखने को मिली। हमने उस तांत्रिक को बोला कि भाई तू नहीं निकाल पाया, ना तेरे बस की है, और मुझे ये भी पता है कि तुम दोबारा आओगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब की बार अगर तुम दोबारा आए और दोबारा तुम नहीं निकाल पाए तो इतना लठ चटकेगा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी, इतना मारेंगे ये लोग तुम्हें। और उनमें से कुछ लोग ऐसे लोग थे जो जमींदार टाइप के थे। तो मैंने यही बोला कि अब की बार तुम आओगे ना तो लठ इतना पड़ेगा तुम्हारे में कि तुम्हारी कमर टूट जाएगी, और मुझे पता है कि अब तुम आओगे ही नहीं यहाँ पे। तो घबरा गया वो थोड़ा। अब मैंने कहा चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, तुम मेरे को ये बताओ कि ये जो माला है ये कैसे घुमाते हो।